नमस्कार। मैं ग्रैंड रेकी मास्टर पूनम रानी, डिवाइन रेकी सेंटर एवं देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीता नगर कानपुर से सर्वप्रथम रेकी को पुनर्जीवित करने वाले डॉक्टर मिकाऊ से गुरुजी को मैं प्रणाम करती हूँ। जिन रेकी गुरुओं ने मुझे रेकी सिखाई, जो ज्ञान दिया, वही दिया हुआ ज्ञान मैं आप सब तक पहुंचाने में सक्षम हो पाई। ऐसे समस्त रेकी गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। समस्त वेबिनार दर्शकों को मेरा आशीर्वाद। पहले आइए ओम ध्वनि करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। ओम ध्वनि।
दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, पलकों का शेक करें, फिर आंखें खोलें। कल हम लोगों ने सूक्ष्म स्नान का प्रैक्टिकल किया था, सुरक्षा कवच को अपने आज्ञा चक्र में स्थापित किया था, इजिप्शियन लैम्प डाउजर के बारे में पढ़ा। कल मैंने आपसे वादा किया था चक्रा स्कैनर पढ़ाने के बारे में, उसको हम कल नहीं तो परसों चर्चा करेंगे इस विषय की। आज हम लोग अगर समय मिला तो आज भी कर सकते हैं। आज हम लोग पंच तत्व साधना यानी सिंबल ध्यान के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम उसका प्रैक्टिकल समझेंगे और फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि जब हम कुछ चित्रों को देख लेंगे तो हमें विजुलाइज करना आसान हो जाएगा, कल्पना करना आसान हो जाएगा कि कैसे हमें कल्पना करनी है, कैसे विजुलाइजेशन करना है। जितना हम डूब करके करेंगे उसमें जितना डूब कर करेंगे उतना ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसको करने से हमारे सारे नेगेटिव जो जाते हैं, जैसे कल भी हम लोगों ने बहुत सारी कई एक्सरसाइज सीखी थी अपनी नकारात्मकता को हटाने के लिए। इससे भी हम अपनी समस्त नकारात्मकताओं को, अपनी बीमारियों को, अपने कष्टों को, अपने वज़न को घटाने के लिए होल्ड फैट को बॉडी से रिलीज़ करने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद जो शरीर पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसमें किसी प्रकार में इन पंच तत्वों की ऊर्जा में कमी हो गई है, उस ऊर्जा को पुनर्जीवित करने की विधि सीखेंगे। उसके बाद हम अपने इष्ट के दर्शन करेंगे। उसके बाद जो प्रतीक हैं, तीनों प्रतीकों की ऊर्जा उतार करके अपने पूरे शरीर को फील होता हुआ देखेंगे। आइए चित्र द्वारा समझें कि सबसे पहले हमें कौन सा चित्र विजुलाइज करना है। देखिए कि इस चित्र में व्यक्ति एक खड़ा हुआ है, ये आप अपने आप को माने। कमर से पैर जमीन में गड़े हुए हैं, और उसमें जड़ें निकल आई हैं। उसमें देखिए चित्र में दिख रहा है कि जड़ें निकली हुई हैं। ऐसे ही अपने पैरों में जड़ों को देखेंगे। जड़ों को देखने के बाद यह देखिए नेक्स्ट चित्र, इसमें सारे एरो नीचे की ओर बने हुए हैं, यानी सारे नकारात्मकता, हमारे कार्मिक, हमारे रोग, फैट, होल्ड वाटर, सबको नीचे ले जा करके अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग करने के बाद पूरा शरीर खाली होने के बाद अपने पंच तत्वों के शरीर को ऊर्जान्वित करेंगे। नेक्स्ट, मेरे पैर मिट्टी है, उसमें फिर आप देखिए नेक्स्ट में सारे एरो ऊपर की ओर जा रहे हैं।
तो अब जब ये एरो ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी जैसे पेड़ जमीन से ऊर्जा लेता है, ऐसे ही अपने आप को सिंचित होता हुआ देखना, हरा भरा तरोताज़ा लावण्य में देखना। उसके बाद पुनः अपने मन को जमीन पैरों पर ले जाएंगे और देखेंगे मेरे पैर मिट्टी हैं, और मानसिक रूप से फोड़ के देखेंगे तो गीली मिट्टी की तरह टूट रहे हैं और मिट्टी और पैर एकाकार हो गए। अब पैर हमारे समाप्त हो गए। उसके बाद नाभि के नीचे पेड़ू को देखेंगे, मेरा पेड़ू जल है। नेक्स्ट चित्र, पेड़ू मिट्टी वाला भी नहीं दिखाया, पहले नेक्स्ट मिट्टी वाला दिखाए। ये मेरे पैर मिट्टी है। नेक्स्ट, मेरा पेड़ू जल है। अब इसे देखे पानी है, यानी चारों तरफ पानी फैला हुआ, शीतल गंगोत्री का जल, और मेरा पेड़ू भी जल है। वहाँ ना त्वचा है ना अंदर के ऑर्गन है, सिर्फ पानी की लहरों को देखना है कि पानी की लहरें उसमें चल रही हैं और मेरा पेड़ू ठंडा हो रहा है। पेड़ू को आपके ठंडक चाहिए, नीचे मजबूती चाहिए, पैरों को पृथ्वी है, आपको पेड़ू पर ठंडक चाहिए जिससे कि गर्मी शांत हो सके। मेरा पेड़ू जल है। नेक्स्ट, मेरा पेट अग्नि है। नाभि से ऊपर के हिस्से को लाल लाल धधकती हुई अग्नि को देखेंगे। नाभि से ऊपर पसली के नीचे जितना एरिया है देखेंगे भट्टी की तरह लाल आग धधक रही है। यहाँ पर सारे पाचन अंग हैं, यहाँ पर जठराग्नि की आवश्यकता है, यानी प्रज्वलित अग्नि को जब देख के विजुलाइज करेंगे तो वहाँ पर हमारा पाचन संस्थान बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब वहाँ पर अंदर के ऑर्गन नहीं बचेंगे, सिर्फ अग्नि देखेंगे धधकती हुई। नेक्स्ट, मेरा सीना वायु है और इधर उधर उड़ रहा है, ना कोई पसलियाँ हैं ना फेफड़े हैं, सिर्फ हवा का झोंका। मेरा सिर आकाश है। नेक्स्ट, सूरज चांद तारे साफ दिख नहीं रहा आकाश। अपने सिर को देखें, सूरज चांद तारे ग्रह नक्षत्र सब अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। मेरा सिर खाली है, स्पेस है, एकदम मन शांत है। ये पंच तत्व का शरीर हम पंच तत्व में मिल जाता है और हम निराकार स्वरूप में आ जाएंगे। और फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरी आवाज़ कहीं बहुत दूर से धीमे धीमे आ रही है। आपको अपने शरीर का भान नहीं रह जाएगा, आप निराकार स्वरूप में समाधि में चले जाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद और इसको खोल के नेक्स्ट पिक्चर देखो। इसके बाद देखेंगे कि मेरे शरीर के चारों ओर गुफा बनी हुई है। सबसे पहले खोला था ये गुफा वाला, इसमें नहीं है। नेक्स्ट फाइल खोलो, ये वाला। इस चित्र को देखें, मेरे शरीर के ये लाइनें बनी हुई हैं, यानी मेरे शरीर के चारों ओर गुफा बनी हुई है। इस चित्र की भांति गुफा को देखेंगे और ऊपर से उस गुफा में अंदर प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते हुए गोल गोल घूमते हुए धीरे धीरे 10 से 1 तक की गिनती गिनते हुए और नीचे आ जाएंगे। गुफा के बाहर निकलेंगे तो सफ़ेद दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। ईश्वर का प्रकाश है, सुनहरा प्रकाश भी दिख सकता है और सफ़ेद प्रकाश। सामने एक मंदिर है, मंदिर के अंदर प्रवेश करें, मंदिर की ओर पैर बढ़ाएं, चल के नहीं जाना है, मानसिक रूप से चलना है। मंदिर के अंदर प्रवेश करें। मंदिर में आपका इष्ट देव है, जो भी जिसका होगा स्वतः दिखेगा। इष्ट देव है, इष्ट देव के पास जाएं, उसका अनुभव करें। इष्ट देव ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा है। अब जब आपका इष्ट देव या देवी या देवता सिर पर हाथ रखेंगे तो उसके सुख में आनंद में डूब जाएं। कुछ क्षण में रुक जाऊंगी, फिर जो मांगना चाहें मांग लें। उसके बाद नेक्स्ट, मांगने के बाद वहीं पर बैठ जाएं, वहीं पर बैठ जाएं। बैठने के बाद देखिए चित्र की भांति सिर के ऊपर देखें कि नीले रंग का कमल का फूल खिला हुआ है, उसके ऊपर शक्ति प्रतीक बना हुआ है। शक्ति प्रतीक की सफ़ेद ऊर्जा को मेल्ट होता हुआ देखें, सहस्त्रार चक्र पर गिरता हुआ देखें। जो लोग प्रतीक नहीं जानते हैं वो ऐसे ब्रह्मांड की सफ़ेद ऊर्जा को देखें।
सफ़ेद ऊर्जा को सभी चक्रों से होते हुए मूलाधार चक्र तक पहुंचता हुआ देखें और मूलाधार चक्र को पूरा भरा हुआ देखें। उसके बाद तीसरे चित्र में देखिए पूरा सफ़ेद व्यक्ति हो गया है। तो अपने पूरे शरीर में सफ़ेद दिव्य प्रकाश को भरा हुआ देखें। अब अंदर कोई ऑर्गन नहीं बचे हुए हैं, कोई रक्त, कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं है, सिर्फ सफ़ेद ऊर्जा से पूरा शरीर भरा हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद मानसिक प्रतीक सेहेकी को देखें। आप पहले नकारात्मक हटाने वाली सफ़ेद शक्ति को देखें, फिर प्रेम और मधुरता वाली गुलाबी ऊर्जा को देखें। जो लोग रेकी नहीं सीखे हुए हैं, जो लोग सीखे हुए हैं वो मानसिक प्रतीक को देखेंगे, उसकी गुलाबी ऊर्जा को मेल्ट होता हुआ देखेंगे, सभी चक्रों से होते हुए मूलाधार चक्र तक जाता हुआ देखेंगे। दूसरे चित्र में देखें। तीसरे चित्र में देखें कि व्यक्ति गुलाबी रंग का हो गया है, यानी उस गुलाबी रंग की ऊर्जा से अपने पूरे शरीर को भरा हुआ देखें। अंदर कोई ऑर्गन नहीं है, केवल गुलाबी रंग की दिव्य ऊर्जा से पूरा शरीर भरा हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद सेतु प्रतीक को बना हुआ देखें। मैंने आपको तीनों प्रतीक सिखाए हैं। नीले रंग के कमल के फूल के ऊपर सेतु प्रतीक की सुनहरी ऊर्जा को देखें। सुनहरी ऊर्जा को टप टप कर टपकता हुआ देखें, सभी चक्रों से होते हुए मूलाधार चक्र तक। दूसरे चित्र में देखें, मूलाधार चक्र तक पहुंचता हुआ देखें, फिर उस सुनहरी ऊर्जा से अपने पूरे शरीर को भरा हुआ देखें। देवी देवताओं की यह दिव्य ऊर्जा जो मेरे को सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्यवान बना रही है। इस प्रकार से हम सभी प्रतीकों की ऊर्जा से अपने आप को भरेंगे और अपने शरीर को ऊर्जान्वित करेंगे और परिपूर्ण बनाएंगे। चलिए आइए शुरू करें। कल मैंने आदेश दिया था आप लोगों को कि आप लोग ध्यानात्मक आसन में प्रारंभ में ही, शुरू होने से पहले ही आप अपनी स्थिति को चुनाव कर लें। और स्थिति का चुनाव करने के बाद सीधे बैठ करके जिस आसन में सुखपूर्वक आप बैठ सकते हैं उस आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं, जिस आसन में आप 15-20 आधा घंटा बैठ सकते हो। सामने अपने इष्ट की मूर्ति या चित्र रख लें। जो लोग रेकी जानते हैं वो अपने गुरुजी का चित्र रख सकते हैं, गुरुजी की चित्र रख करके करें। जिन्हें प्रतीक याद है वो प्रतीकों से करेंगे, जिन्हें प्रतीक नहीं याद है वो सफ़ेद रंग की ऊर्जा को देखेंगे, नकारात्मकता हटाने वाली और हमें शुद्ध करने वाली ऊर्जा है, उससे शरीर भरा हुआ है। दूसरा प्रेम और मैत्री बढ़ाने वाली ऊर्जा गुलाबी रंग की, उसको देखेंगे। फिर तीसरी सुनहरे रंग की दिव्य देवी देवताओं की ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसको देखेंगे और उससे अपने शरीर को परिपूर्ण करेंगे। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद, श्वास अंदर जा रहा है उसको देखें, श्वास बाहर निकल रहा है उसको देखें। मन को श्वास के साथ बहने दें। शरीर को शिथिल करते जाएं और शिथिल और शिथिल और शिथिल। मन के एकाग्र हो जाने के बाद कल्पना करें कि मेरे पैर जमीन में गड़े हुए हैं। मेरे पैर जमीन में गड़े हुए हैं। मेरे पैरों में जड़ें निकल आई हैं। मेरे पैरों में जड़ें निकल आई हैं।
जड़ों को अनुभव करें कि मेरे पैरों में जड़ें निकल आई हैं। चित्र के अनुसार नीचे बहता हुआ अनुभव करेंगे। मेरे सारे कार्मिक शरीर से अलग होकर अनुभव करें कि जैसे शरीर से कोई चीज़ अलग हो रही है, अलग होकर मध्य में आकर नीचे की ओर बह चली है। जड़ों से निकलकर जमीन की गहराइयों में जाता हुआ अनुभव करें। मेरे सारे कार्मिक शरीर से अलग होकर नीचे की ओर बह चले हैं। जड़ों से निकलकर जमीन की गहराइयों में समाहित हो जाते हैं। ऐसा होता हुआ अनुभव करें। मेरे समस्त नकारात्मक मनोभाव, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, दुख आदि समस्त नकारात्मक मनोभाव शरीर से अलग होकर नीचे की ओर बह चले हैं। जड़ों से निकलकर जमीन की गहराइयों में समाहित होता हुआ देखें। मेरे सारे कष्ट, जिस व्यक्ति को जिस अंग में कष्ट है, मन को उस अंग में ले जाएं और देखें कि वह कष्ट उस अंग से अलग होकर बाहर आ रहा है और नीचे की ओर बह चला है। मेरे समस्त कष्ट अंग से निकलकर नीचे की ओर बह चले हैं। जड़ों से निकलकर जमीन की गहराइयों में समाहित हो जाते हैं। मेरे सारे कष्ट अंग से निकलकर नीचे की ओर बह चले हैं। जड़ों से निकलकर जमीन की गहराइयों में समाहित होता हुआ देखें। पूरी क्रिया एकदम डूब कर करें, डूब कर करें, डूब कर करें। जो लोग मोटे हैं अभी सभी लोग कर लें, लेकिन बाद में अभ्यास में जो लोग दुबले हैं वह फैट और होल्ड वाटर को नहीं निकालेंगे। मेरे शरीर का होल्ड वाटर शरीर से अलग होकर नीचे की ओर बह चला है। जड़ों से निकलकर जमीन की गहराइयों में समाहित होता हुआ देखें। मेरे शरीर का होल्ड वाटर शरीर से अलग होकर नीचे की ओर बह चला है। जड़ों से निकलकर
जमीन की गहराइयों में समाहित होता हुआ देखें। मेरे शरीर का होल्ड फैट त्वचा से अलग होकर, स्किन से अलग होकर नीचे की ओर बह चला है। अनुभव करें कि स्किन से जैसे कोई चीज़ अलग हो रही है और नीचे की ओर जा रही है। मेरा फैट त्वचा से अलग होकर नीचे की ओर बह चला है, जड़ों से निकलकर जमीन की गहराइयों में, डेप्थ में जाकर समाहित होता हुआ देखें। मैं पूरी तरह शुद्ध और निर्मल हूँ। मैं शुद्ध और निर्मल हूँ। अब जड़ों से अपने आप को सिंचित होता हुआ देखें। जैसे पेड़ ऊर्जा लेते हैं, वैसे ही अपने शरीर को ऊर्जा लेते हुए देखें। पूरा शरीर सिंचित होकर हरा भरा, तरोताज़ा, लावण्यमय हो गया है। मेरा पूरा शरीर सिंचित होकर हरा भरा, तरोताज़ा, लावण्यमय हो गया है। अपने आप को ऊर्जावान देखें। ऊर्जा से भरा हुआ अनुभव करें। अब अपने मन को पुनः पैरों पर ले जाएं। देखें, मेरे पैर मिट्टी हैं। मेरे पैर मिट्टी हैं। मेरे पैर मिट्टी हैं। मिट्टी के साथ मिलकर एकाकार हो गई हैं। अब अपने मन को लोअर एब्डोमेन पर ले जाएं। पेड़ों पर ले जाएं। देखें, मेरा पेड़ू जल है। चारों तरफ शीतल गंगोत्री का जल फैला हुआ है। पेड़ू भी जल है। वहाँ पर कोई ऑर्गन नहीं है, सिर्फ लहरें ही लहरें हैं। शीतल गंगोत्री के जल की लहरें ही लहरें। मेरा पेड़ू जल है। मेरा पेड़ू जल है, एकदम शीतल जल। मेरा पेट, नाभि से ऊपर का हिस्सा, मेरा पेट अग्नि है। मेरा स्टमक अग्नि है। मेरा स्टमक अग्नि है। लाल लाल भट्टी की तरह धधक रहा है। एकदम धधकते हुए अंगारों को देखें।
जितना अच्छा साकार लाल लाल अंगारों को आप देख पाएंगे या देखने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आपकी पाचन शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। मेरा पेट अग्नि है, मेरा पेट अग्नि है। मेरा सीना वायु है, वायु के झोंके की तरह इधर कभी उधर। मेरा सीना वायु है, मेरा सीना वायु है। मेरा सिर आकाश है, मेरा सिर आकाश है, मेरा सिर आकाश है। सूरज, चाँद, तारे, समस्त ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। यह पंच तत्व का बना शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। पंच तत्व का बना शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। पंच तत्व का बना शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। समस्त तत्वों की ऊर्जाओं को से मुझे ऊर्जान्वित कर रहा है। मैं समस्त पांचों तत्वों से ऊर्जान्वित हूँ, ऊर्जान्वित हूँ, ऊर्जान्वित हूँ। अब मैं जो ध्यान करने जा रही हूँ, रेकी की तीनों शक्तियाँ, सेतु, मानसिक और शक्ति, रेकी की तीनों शक्तियाँ मुझसे मेरा आत्म परिचय कराएं। अब मैं जो ध्यान करने जा रही हूँ, रेकी की तीनों शक्तियाँ मेरा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करते हुए मुझसे मेरा आत्म परिचय कराएं। मुझसे मेरा आत्म परिचय कराएं। मैं देख रही हूँ
कि मेरे शरीर के चारों ओर गुफा बनी हुई है। इसका चित्र भी मैंने दिखाया था। मैं देख रही हूँ मेरे शरीर के चारों ओर गुफा बनी हुई है। ऊपर से गुफा के अंदर प्रवेश करें। ऊपर से गुफा के अंदर प्रवेश करें। गिनती गिनते हुए ऊपर से नीचे तक पहुंचना है, 10 से 1 तक। 10। गुफा के अंदर अंधेरा है। धीरे धीरे गोल गोल घूमते हुए नीचे आएंगे। 9। 8। 7। 6. 5. 4. 3. 2. 1. गुफा के बाहर आए। चारों ओर सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। बहुत तेज प्रकाश फैला हुआ है। सामने एक मंदिर है। सामने एक मंदिर है। सामने एक मंदिर है। मैंने अपने कदम मंदिर की ओर बढ़ाए हैं। मंदिर के पास पहुँचे। अंदर प्रवेश करें। सामने मेरा इष्ट खड़ा हुआ है। मंदिर के पास पहुँचे। अंदर प्रवेश करें। इष्ट के पास जाएं। वहाँ मेरा इष्ट खड़ा हुआ है। मंदिर के अंदर प्रवेश करें। इष्ट के पास जाएं। इष्ट ने मेरा इष्ट मेरे सामने है। मेरा इष्ट मेरे सामने है। मेरा इष्ट मेरे सामने है। इष्ट ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा है। इष्ट ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा है। इष्ट ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा है। कितना आनंद,
कितना आनंद, मुझे पता भी ना था कि इतना आनंद मुझे इतनी सरलता से प्राप्त हो जाएगा। आनंद में डूब जाए, डूब जाए, डूब जाए, आनंद विभोर हो जाए। कुछ देर इसी प्रकार डूबे रहें। वहीं बैठ जाए, बैठ जाए। सहस्त्रार के ऊपर नीले रंग का कमल का फूल देखें, उसके ऊपर शक्ति प्रतीक देखें सफ़ेद रंग का, या सफ़ेद ऊर्जा देखें। सफ़ेद रंग की ऊर्जा को टप टप कर सहस्त्रार पर टपकता हुआ देखें। सभी चक्रों से होते हुए मूलाधार चक्र तक पहुंचता हुआ देखें। मूलाधार चक्र को सफ़ेद ऊर्जा से भरा हुआ देखें। यह सफ़ेद ऊर्जा अब और फैलकर अपने पूरे शरीर को इस सफ़ेद ऊर्जा से भरा हुआ देखें। पैर से सिर तक, टॉप तक एकदम सफ़ेद दिव्य ऊर्जा से मेरा शरीर भरा हुआ है। अंदर कोई ऑर्गन नहीं है। सफ़ेद ट्रांसपेरेंट बॉटल की तरह अपने शरीर को सफ़ेद दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ देखें और अनुभव करें कि यह सफ़ेद दिव्य ऊर्जा से मैं पूरी तरह से शुद्ध और निर्मल हो जाती हूँ। इस सफ़ेद ऊर्जा से मैं पूरी तरह शुद्ध और निर्मल हो जाती हूँ। इस सफ़ेद ऊर्जा से मैं पूरी तरह शुद्ध और निर्मल हो जाती हूँ। पुनः अपने मन को सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं। फिर नीले रंग का कमल का फूल देखें, उसके ऊपर मानसिक प्रतीक गुलाबी रंग का देखें या गुलाबी रंग की ऊर्जा को देखें। उस ऊर्जा को टप टप कर सहस्त्रार चक्र के अंदर प्रवेश होता हुआ देखें। सभी चक्रों से होते हुए सभी चक्रों में करुणा और मैत्री का संचार करते हुए ऊर्जा को मूलाधार चक्र तक पहुंचता हुआ देखें। मूलाधार चक्र को गुलाबी रंग से भरा हुआ देखें। यह दिव्य गुलाबी रंग की ऊर्जा से अपने पूरे शरीर को देखें कि वह पूरा शरीर गुलाबी रंग की ऊर्जा से भर गया है। पूरा शरीर पैर से सिर तक गुलाबी रंग की ऊर्जा से भरा हुआ है। गुलाबी रंग की दिव्य ऊर्जा से मेरा पूरा शरीर भरा हुआ है। यह दिव्य गुलाबी रंग की ऊर्जा मुझे करुणा और मैत्री से परिपूर्ण कर रही है। मुझे करुणा और मैत्री से परिपूर्ण कर रही है।
मेरे विचार और भाव संतुलित हैं। मेरे विचार और भाव संतुलित हैं। मेरे विचार और भाव संतुलित हैं। मेरा मन शांत है। मेरा मन शांत है। मेरा मन शांत है। फिर अपने मन को सहस्त्रार पर ले जाएं। नीले रंग के कमल के फूल को देखें। उसके ऊपर सेतु प्रतीक सुनहरे रंग का देखें या सुनहरे रंग की ओम की ऊर्जा को देखें। दिव्यात्मा, परमात्माओं, रेकी गुरुओं, आचार्यों, मार्गदर्शकों, मैं पूरी तरह पवित्र हूँ, करुणा और मैत्री से भरी हुई हूँ, आपके योग्य हूँ। दिव्यात्माओं, परमात्माओं, रेकी गुरुओं, आचार्यों, मार्गदर्शकों, मैं पूरी तरह पवित्र हूँ, करुणा और मैत्री से भरी हुई हूँ, आपके योग्य हूँ। अतः मुझ में तरंगित हो। अतः मुझे अपनी ऊर्जा से परिपूर्ण करें। सुनहरे रंग की ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र पर टपकता हुआ देखें। सभी चक्रों को दिव्य ईश्वरीय सुनहरे रंग की ऊर्जा से भरा हुआ देखते हुए मूलाधार चक्र तक पहुँचे। मूलाधार चक्र को सुनहरे रंग की ऊर्जा से भरा हुआ देखें। यह सुनहरे रंग की ऊर्जा अब पूरे शरीर में फैलती हुई देखें। सुनहरे रंग की इस ऊर्जा से अपने पूरे शरीर को भरा हुआ देखें। मेरा पूरा शरीर सुनहरे रंग की ऊर्जा से भरा हुआ है। मेरा पूरा शरीर सुनहरे रंग की ऊर्जा से भरा हुआ है। दिव्यात्माओं, परमात्माओं, रेकी गुरुओं, आचार्यों, देवी देवताओं की कृपा से मैं अब सर्वशक्तिमान हूँ, सर्व सामर्थ्यवान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सर्व सामर्थ्यवान हूँ, दिव्य दृष्टि वाली हूँ, दिव्य दृष्टि वाली हूँ, कल्याण का अवतार हूँ, कल्याण का अवतार हूँ, कल्याण का अवतार हूँ, प्रेम का अवतार हूँ, प्रेम का अवतार हूँ, प्रेम का अवतार हूँ। अपने दोनों हाथ हृदय चक्र पर रखें। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। कुछ क्षण ऊर्जा को बरसता हुआ देखते रहें। जिस ऊर्जा में इतनी देर रहे, उस आनंद जो आपको प्राप्त हुआ, कुछ देर उसमें डूबे रहें।
दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, पलकों का सेक करें, फिर आंखें खोलें। यह था सिंबल ध्यान। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि ये पूरा एक साथ ही किया जाए। केवल जो शुरू में जड़ों वाला दिखाया था, केवल अकेला जड़ों वाला भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कुछ नेगेटिविटी है, भारीपन है, तो शरीर से रिलीज नेगेटिविटी को कर सकते हैं। अकेला किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने पंच तत्व में शरीर को विलीन किया। इसको भी हम अकेला कर सकते हैं, लेकिन सिंबल ध्यान के साथ करेंगे तो सबको मिलाकर करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से सभी क्रियाओं को एक्सरसाइज को करने के बाद जब हम डेप्थ में जाते हैं, अल्फा लेवल में चले जाते हैं, तो अब हम इष्ट का दर्शन कर पाते हैं और उसके आनंद को ले पाते हैं, मन की गहराइयों में उतर पाते हैं, निराकार स्वरूप में पहुंच पाते हैं। इसीलिए जब हम सिंबल ध्यान करेंगे, अंदर गहराइयों तक उतरना चाहेंगे, इष्ट के दर्शन करना चाहते हैं, तब हम सभी एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। कभी भी थक जाएं या आपका वजन घटाना हो आपको, इसी प्रकार से थोड़ी देर तक, मैंने तो 2-2 बार 3-3 बार करवाया, आप इसको 10 बार 15 11 बार 21 बार अपने होल्ड वाटर को रिलीज़ करें, अपने होल्ड फैट को रिलीज़ करें। कष्ट हो, उस कष्ट को आप 21 दिन करके देख लीजिए। जो कष्ट किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रहा होगा, वह भी कष्ट वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। जैसे घुटने में दर्द है, मान लीजिए, तो आप अनुभव करें जैसे घुटने से कोई चीज़ निकल रही है। कुछ अनुभव करें कि कोई चीज़ वह स्थान छोड़ करके नीचे बह रही है। जिस भी अंग में कष्ट है, डायबिटीज़ है, पूरे ब्लड से कुछ पाउडर सा वाइट निकलता हुआ नीचे जा कर के डेप्थ में जाता हुआ देखें। यानी जो भी कष्ट है उसको आप अगर इस प्रकार से विजुलाइज करके 21 दिन करेंगे, आप देखेंगे कष्ट में काफ़ी आराम मिलेगा और आप सुख का अनुभव करेंगे। आज इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे चक्र प्राणायाम। चक्र प्राणायाम योग से अलग है, इसके लाभ अलग हैं। इससे हम अपने मालिक स्वयं बनना सीख जाते हैं। नहीं, हम मालिक हैं, अभी तक हम नौकर बने हुए हैं। अब हम मन को जैसा हम चाहेंगे मन वैसा काम करे। हम पढ़ने बैठे, मन पढ़ने में मन लगे। हम कोई भी कार्य करने बैठे, पूर्णता के साथ उसी कार्य में डूब जाएं और डूब करके पूर्णता के साथ उसी कार्य को करने लगे। अगर हम चक्र प्राणायाम करते हैं तो ऐसी स्थिति हमारी आ जाती है। जब ये साधना पूरी होती है तब हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हम जो भी काम करने बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं, ध्यान में डूब जाएंगे। किसी का उपचार करने बैठे उसमें डूब जाएंगे। यानी जो भी हम अपने छोटे से छोटा कार्य दिनचर्या का हो, चाहे बड़े से बड़ा कार्य आपका साधना का हो, चाहे आपके किसी का रिसर्च में पढ़ना हो, वो आप या आप लेक्चर दे रहे हो, पूरी तरीके से 100% उसमें डूब करके उस कार्य को कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने मालिक स्वयं होंगे। यानी मन आपके अनुसार नाचेगा, ना कि आप मन के अनुसार नाचें। इसका हम कल पहले पढ़ेंगे और साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे। आज इतना ही। नमस्कार।